अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अपने चैनल शदाद एकेडमी में एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है नंबर फंक्शंस। नंबर फंक्शंस के अंदर हम राउंड, ट्रंक और मोड फंक्शन को जो है डिटेल में देखेंगे, जो कि सिंगल रॉ फंक्शन है। इससे पहले हम करैक्टर फंक्शंस को जो है वो डिटेल में देख चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लास में। जिन लोगों ने मेरी वीडियोज़ नहीं देखी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन लेक्चर्स की वीडियोज़ जो है मिल जाएंगी, आप जाके उसे देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलें वीडियो शुरू करते हैं। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम करैक्टर फंक्शंस को जो डिटेल में देख चुके हैं। दो किस्म के थे, केस मैनिपुलेशन फंक्शन और करैक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन। इन दोनों फंक्शंस को जो है हम प्रीवियस लेक्चर्स में जो डिटेल से डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ जो है पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगल रॉ फंक्शंस के अंदर नंबर फंक्शंस। नंबर फंक्शंस जो होते हैं वो तीन किस्म के होते हैं, राउंड, ट्रंक और मोड। इससे पहले जो हमने देखे थे वो करैक्टर फंक्शन थे। अपर, लोअर, इनिट कैप वो केस के लिए थे। सब एसटीआर, इन एसटीआर, ट्रिम, एलपैड, आरपैड वो करैक्टर के लिए थे। ये जो नंबर फंक्शंस हैं ये आपके सिर्फ और सिर्फ जो है नंबर्स के ऊपर काम करेंगे, करैक्टर्स के ऊपर काम नहीं करेंगे। सबसे पहले आता है राउंड का फंक्शन। राउंड का फंक्शन क्या काम करता है? अगर आपके पास एक वैल्यू लिखी हुई है, मैंने कहा सेलेक्ट राउंड 45.9234, कितने डेसिमल है इसमें? 4 डेसिमल है। राउंड के अंदर जो है वो 2 आर्गूमेंट्स होते हैं। राउंड फंक्शन में सबसे पहले आप लिखते हैं राउंड, उसके बाद जो भी नंबर आप दे रहे हैं डेसिमल के साथ। सेकेंड आर्गूमेंट में हम बताएंगे कि हमें कितने नंबर ऑफ डेसिमल जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? साथ ही इसका जो है वो एलियस भी दे देते हैं। ठीक है, 4 डेसिमल थे और आपने कहा कि 2 डेसिमल हो जाएं, तो उसने क्या आंसर दिया? 45.92। हमने इसे कहा कि वैल्यू जो है वो 45.9246 हो और इसको राउंड करो 3 डेसिमल तक। पहला जो डेसिमल है वो होगा 9, दूसरा 2 और तीसरा जो है 4। अब इससे जो पहले वाला है वो क्या है? 5 या 5 से ज़्यादा है तो वो उसको जो है उससे एक डिजिट बढ़ा के जो उसको राउंड कर देगा। ठीक है, अब चूँकि इससे अगले वाले डिजिट में जो है 6 है तो वो यहाँ पर जो थर्ड जो डेसिमल पे उसको 4 की जगह जो है 5 कर देगा। ठीक है, क्या आंसर आ गया? 45.925। हाँ, अगर ये 6 की जगह जो है 4 या 3 होता तो बिल्कुल ये सेम रिज़ल्ट देता, यानी 45.924। जैसे इसको जो है हम करके भी देख लेते हैं। ठीक है, 45.924। और बिल्कुल इसी तरह अगर ये 4th डिजिट अगर 5 होता तब भी ये 7 वाले डिजिट को जो है 4 से बढ़ा के जो है 5 ही कर देता। ठीक है, 45.925। ठीक है, यानी 5 या 5 से ग्रेटर है तो वो उससे नेक्स्ट डिजिट को जो है 1 बढ़ा देगा। और अगर हम लिखें यहाँ पर इसको 3 की जगह 1 तो क्या करेगा? क्या किया इसने? 45.9 ले लिया, क्योंकि हमने उसको 1 डेसिमल तक बोला था। ठीक है, और वो डेसिमल जो है वो 5 और 5 से जो ग्रेटर है। बिल्कुल इसी तरह अगर हमने यहाँ पर जो है अगर 0 लिख दिया तो क्या करेगा? तो चूँकि पॉइंट के बाद जो है जो पहला डेसिमल है वो 5 से ग्रेटर है तो इस वजह से जो है वो इसको 45 के बजाय 46 कर देगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर जो है प्लस वैल्यू के बजाय जो है माइनस वैल्यू लेते हैं, -1, अब क्या करेगा यहाँ पर? ये मैं कह रहा हूँ -1 डेसिमल तक मुझे रिज़ल्ट चाहिए। इसका क्या मतलब होगा? अगर वैल्यू माइनस में है तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो सिलेक्टेड एरिया है डेसिमल वाला, इसका तो मामला हो जाएगा ख़त्म। अब आप समझ लें कि यहाँ पर लिखा हुआ है 45 माइनस के केस में। अब ये 10th के हिसाब से जो है इसको राउंड करेगा, यानी माइनस की वैल्यू आई तो ये डेसिमल का चक्कर तो हो गया ख़त्म। अब आ गई वैल्यू सिर्फ पॉइंट से पहले इस 45 की। ठीक है, इसको जो है 10th के हिसाब से जो है राउंड करेगा। 10th का मतलब लोअर वैल्यू,
40, अपर वैल्यू 50 इस केस के हिसाब से, ठीक है। और आपकी वैल्यू अगर तो 45 से बड़ी है तो जाहिर है कि वो उसको 50 के करीब लेके आएगा, और अगर 45 इससे नीचे है तो वो उसको जो है 40 की तरफ लेके आएगा। इसका मतलब कि इक्वल 45 है या इससे बड़ी है, तो इस पर क्या करेगा ये, तो इसको बढ़ाएगा जाहिर है, और बढ़ा के क्या कर देगा, इसको 50 कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से इसने जो है -1 के केस में जो है डेसिमल को जो है इग्नोर किया, और यहाँ पर देखा कि वैल्यू जो है अगर यहाँ पे 45 है तो 45 में 5 या इससे ग्रेटर है तो उसको राउंड करके 10th के हिसाब से जो इसको 50 कर दिया, और अगर ये 44 होती तो इसको क्या कर देता, उसे भी हम करके देख लेते हैं एक दफ़ा। अगर यहाँ 44 होती तो क्या करता, 40, ठीक है। इसका बाकायदा क्वेश्चन आता है एसक्यूएल के अंदर जब ऑनलाइन एग्जाम देते हैं आप, इसलिए इसको जो बहुत गौर से देखें। एक ही क्यूरी के अंदर जो है 2 चीज़ें होंगी, उन दोनों को आपको सॉल्व करना होगा। अच्छा, अगर यहाँ पर जो है अगर वैल्यू हो 144 पॉइंट समथिंग, और ठीक है, और हम जो है यहाँ पे इसको कह रहे हैं कि जी माइनस डेसिमल में इसको जो है इसको राउंड करो, तो अब यहाँ पे क्या करेगा, ठीक है। तो अभी भी ये वही काम करेगा 10th के हिसाब से। तो 144 है तो 10th के हिसाब से, चूँकि ये 5 जो है 144 का जो 4 है वो 10th के हिसाब से जो लो है, तो लिहाजा इसको क्या कर देगा ये 140, ठीक है। अच्छा, अगर ये वैल्यू 1144 हो, अब क्या करेगा, तभी वो 10th के हिसाब से काम करेगा, क्योंकि हमने -1 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। तो -1 के हिसाब से 10th के हिसाब से करो तो ये हो जाएगा 1140। अच्छा, अगर हम यहाँ पर जो है -1 के बजाय -2 डेसिमल पर चेक करें, यानी इसको राउंड करो -2 डेसिमल पे, तो अब यहाँ पे क्या करेगा, देखिए यहाँ पर जो है -1 था, तो -1 का मतलब ये होता है कि उसको जो है राउंड करो 10th के हिसाब से। बिल्कुल इसी तरह -2 का मतलब ये होता है कि उसको राउंड करो 100 के हिसाब से, ठीक है। अब ये अगर इसको 100 के हिसाब से राउंड करेगा तो क्या आंसर आएगा, 1100, ठीक है। 44 वहाँ से रिमूव कर देगा क्योंकि 100 के हिसाब से कर रहा है। और बिल्कुल इसी तरह अगर ये -3 हो तो अब क्या करेगा, अब इसको 1000 के हिसाब से करेगा, तो 144 को रिमूव कर देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 आ जाएगा, ठीक है। वैसे बुक में तो -1 से आगे यूज़ ही नहीं किया है, लेकिन बहरहाल आपको पता होना चाहिए तमाम फंक्शनैलिटी का, ठीक है। अब नेक्स्ट जो फंक्शन है वो हमारा वो है ट्रंक फंक्शन। ट्रंक का जो फंक्शन है वो किसी भी किस्म की जो है चेंजेस नहीं करता है। जैसे अभी आपको एग्जांपल नज़र आ रही 45.926, ठीक है, इसको ट्रंक कर दो 2 डेसिमल तक, तो ये जस्ट ये करेगा कि 45.92, देखें यहाँ पर जो इसने कर दिया। हालांकि यही अगर एग्जाम्पल अगर राउंड में आप देखें तो इसने 92 को 0.93 में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि 5 या इससे ग्रेटर के हिसाब से वो देख रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, इसने जस्ट क्या किया 2 डेसिमल पे, तो इसने 0.92 ला के जो है यहाँ पे प्रिंट कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट ट्रंक ऑफ 45.99999, ठीक है, और इसको ट्रंक कर दो 2 डेसिमल तक फ्रॉम डुअल। क्या किया इसने 45.9 हमने 2 डेसिमल का बोला था, ठीक है। तो किसी भी किस्म का जो है ये चेंज नहीं करता, एज इट इज़ ये जो है जो आप जितने डेसिमल आपको चाहिए होते हैं वो उसको उठाता है और प्रिंट कर देता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर आप ट्रंक के फंक्शन को जो है अगर माइनस में यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने इसको लिखा कि -1 डेसिमल तक, तो अब यहाँ पे क्या करेगा ये, अगर आप इसको माइनस वैल्यू पे करेंगे तो ये हमेशा लोअर वैल्यू पे जाएगा। तो अगर हम इसको जो -1 यहाँ पे करते हैं तो ये क्या करेगा यहाँ पे, तो लोअर वैल्यू का मतलब क्या है कि ये 45 के बजाय जो इसको 40 कर देगा, ठीक है। और इसी को अगर आप -2 कर देंगे तो ये 0 पे चला जाएगा, क्योंकि बेसिकली 2 ही नंबर तो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं,
ठीक है, 100 में तो है नहीं वैल्यू। या इसको यहाँ पे इस तरह से समझ लें, इसको 145 कर दो और -2 डेसिमल तक। अब क्या करेगा, इसको 100 कर देगा। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरह जो है अगर आप इसको 0 तक डेसिमल करवाएंगे तो क्या करेगा, जो जस्ट ये करेगा कि डेसिमल हटा देगा, क्योंकि आप किसी भी डेसिमल तो देखना नहीं चाह रहे, और एज इट इज़ 145 जो है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, या जो भी आपकी वैल्यू होगी 144 जो भी होगी वो एज इट इज़ जो है वो प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है हमारा मॉड का फंक्शन। मॉड का फंक्शन जो है सिंपल, आपने जो है कैलकुलेटर में भी इसका यूज़ देखा होगा कि जो रिमाइंडर रह जाता है। अगर मैं इसको लिखूं सेलेक्ट मोड ऑफ 5000 और इसको मॉड कर दो 1000, ठीक है, फ्रॉम डुअल। अब क्या करेगा ये, इसका मतलब क्या है, 5000 को डिवाइड करो 1000 से, और अगर कोई रिमाइंडर बचता है उसको डिस्प्ले कर दो। क्या 5000 जो है 1000 से कंप्लीट डिवाइड हो सकता है? रिमाइंडर क्या बचा, 0, क्योंकि कंप्लीट हो गया। अगर ये वैल्यू होती 5300, वो एक अलग चीज़ है कि पॉइंट में आप चले जाएं, कंप्लीट कितना डिवाइड हो सकता है, 1000 तो 5000 से हो जाएगा। ठीक है, तो रिमेनिंग क्या बचेगा हमारे पास, 300। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये मॉड का फंक्शन काम करता है। अगर इसको जो है हम अपने टेबल पे यूज़ करें तो मैंने लिखा एम्प्लॉय का नाम और उसकी सैलरी, और आगे मैंने लिखा कि मॉड ऑफ सेल डिवाइडेड बाय 1000, यानी एम्प्लॉय की सैलरी को जो है 1000 से डिवाइड कर दो, और उसके बाद क्या रिमाइंडर बचता है ये मुझे बता दो। 800 जो है एक एम्प्लॉय की सैलरी है, वो 1000 से तो डिवाइड हो नहीं सकती, लिहाजा उसने एज इट इज़ दिखा दिया उसको 800। 1600 सैलरी थी, 1000 से डिवाइड हुई तो 600 बच गया। ठीक है, इसमें 250 बच गया, और बिल्कुल इसी तरह ये इसमें 2000 तो 1000 से डिवाइड हो गया, और ये 975 बच गया। ठीक है, 3000 पूरा का पूरा हो गया, 0 बच गया। 5000 पूरा राउंड फिगर थी तो ये 0 बच गया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है कैलकुलेशन करनी होती है तो वहाँ पर इसका बाकायदा यूज़ होता है। और अगर मैं आपको इसमें कोई असाइनमेंट दूँ तो शायद 90% आपसे हो भी ना, और ऐसी बात नहीं है, वो तो खैर मैं आपको बताऊँगा ही। अगर मैं असाइनमेंट दूँगा तो असाइनमेंट को सॉल्व करके भी बताऊँगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका यूज़ कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि एक शॉपिंग सेंटर है या कोई फास्ट फूड ले लें, जैसे KFC है, हम गए उसके पास और हमने उसको 5000 का एक नोट दे दिया और कोई भी चीज़ आपने ख़रीद ली। अब फॉर एग्जांपल आपका बिल बना है 200 का। अब जो रिमेनिंग अमाउंट जो आएगी आपके पास वो किस हिसाब से आएगी, उसमें 1000 के नोट कितने होंगे, 500 के नोट कितने होंगे, 100 के नोट कितने होंगे, 10 रुपीज़ के नोट कितने होंगे, वगैरह वगैरह। तो इसको यूज़ करने के लिए जो है हम वो मॉड, फ्लोर, राउंड, ट्रंक के कॉम्बिनेशन से जो है अपनी PL बनाते हैं। कि जैसे अगर मैंने कोई पेमेंट की है 5000 रुपये की, तो मुझे बताओ कि 5000 रुपये में इतनी मेरी अमाउंट खर्च हुई है, तो बाकी जो मेरी अमाउंट है वो किस हिसाब से जो है मुझे वापस मिलेगी। अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसी हिसाब से मिले। अब ज़ाहिर है उसमें 100 का भी नोट है, उसमें 1000 का भी नोट है, मुख्तलिफ़ किस्म के नोट्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा 200 का बिल बना है 5000 में, तो वो मुझे रिमेनिंग हो सकता है कि 1000 के जो है मुझे 4 नोट दे, एक नोट जो है मुझे 500 का दे, जो रिमेनिंग 300 है वो मुझे 100 के दे दे, या उसके बाद 100 ना हो तो वो मुझे 6 नोट जो है 50 के दे दे। तो उसके अंदर जो है हम ये मॉड का फंक्शन जो है यूज़ करते हैं। इसके बगैर जो है वो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और इसकी एग्जांपल्स भी हम आगे देखेंगे। अभी थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जब हम जाएंगे, जब हम नेस्टेड फंक्शन पे जाएंगे, तो फंक्शंस के अंदर जो फंक्शन मल्टीपल फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे मैं आपको सारी एग्जांपल्स करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जितने भी फंक्शन हैं उनको घोल के पी लें, तो घोल के तो पीना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर सही वाला प्रोग्रामर आप बनना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा नंबर फंक्शंस का जो लेक्चर था, जिसमें हमने राउंड, ट्रंक और मॉड तीनों फंक्शंस को जो है डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ जो डिटेल में देखा है, ये आपको बखूबी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कुछ ही समझ में ना आए तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में जो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।